टार्ज़न जंगल में घूमता फिर रहा था कि अचानक उसे दूर से हाथियों के दौड़कर अपनी तरफ आने की आवाज़ें सुनाई दीं। तो वो वहीं रुक गया, क्योंकि उनमें से एक हाथी की आवाज़ को वो पहचानता था और उसका अंदाज़ा दुरुस्त निकला। थोड़ी देर के बाद दूर जंगल से मखना हाथी दौड़ता हुआ उसके करीब आया। रुक कर उसने झुक कर टार्ज़न को सलाम किया। उसके पीछे 3 सुर्ख और हाथी भी थे। मखना हाथी का रंग स्याही माइल था। सलाम सरदार, मखने हाथी ने चीखते हुए कहा। क्या बात है, तुम इस तरह दौड़ते हुए क्यों आ रहे हो? टार्ज़न ने हैरान होकर पूछा। सरदार, मैं आपको इतला देने आया था कि जंगल के जनूबी हिस्से में इंतहाई खौफनाक भेड़ियों का गोल आया है। ये जर्द रंग के भेड़िए हैं। बज़ाहिर तो हमसे भेड़ियों जैसे छोटे नज़र आते हैं, लेकिन इनके जिस्म में हम हाथियों से भी ज़्यादा ताकत भरी हुई है। इनके दांत भी इंतहाई मजबूत और खौफनाक हैं। जिस हिस्से में ये जाते हैं वहाँ पर जो भी जानवर मिल जाए उसे मिलकर खा जाते हैं। हमारे कबीले के 2 हाथियों को भी इन्होंने हलाक कर दिया। कई शेर और चीते हलाक हो चुके हैं। ये इंतहाई ख़तरनाक भेड़िए हैं। ओह, इस कदर ख़तरनाक है? लेकिन तुम्हारे कबीले में तो हज़ारों हाथी हैं, तुम्हें हलाक नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपकी इजाज़त की ज़रूरत थी, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, मखने हाथी ने कहा। ठीक है, तुम ऐसा करो कि इनमें से एक हाथी को भेज दो ताकि ये हाथियों के गले को ले आए, जबकि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और जाके ख़ुद देखता हूँ कि किस किस्म के भेड़िए हैं, टार्ज़न ने कहा। और यूँ टार्ज़न मखने हाथी के हमरा जनूब की जानिब चल पड़ता है। मंगू चूँकि पिछले कई दिनों से अपने माँ बाप से मिलने गया हुआ था, इसलिए वो साथ ना था। मखना हाथी जब जनूब के हिस्से के करीब पहुंचा तो अचानक दूर से उसे शेर के दहाड़ने और भेड़ियों की चीखने की आवाज़ें सुनाई दी। सरदार, इन भेड़ियों ने फिर किसी शेर को घेर लिया है, मखने हाथी ने कहा। तो टार्ज़न अपने ज़ेर जामे से खंजर निकाल लिया। थोड़ी देर बाद वो इस जगह पहुँच गया। टार्ज़न ये देखकर हैरान रह गया कि वहाँ वाकई जर्द रंग के 10 भेड़ियों ने शेर को घेरा हुआ था और उस पर इंतहाई फुर्ती से हमले कर रहे थे। इसलिए मैं मखने हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर ज़ोर से चिंगाड़ मारी। नहीं, तुम इन्हें अपनी सूंड से नहीं पकड़ोगे, वरना ये तुम पर टूट पड़ेंगे, टार्ज़न ने जल्दी से कहा। इसके बाद उसने नीचे छलांग लगा दी और एक भेड़िए पर हमला कर दिया। भेड़िए पहले तो टार्ज़न पर हमला करने की कोशिश करते रहे, लेकिन जब मखने हाथी और उसके 2 सुर्ख हाथियों और शेर ने टार्ज़न के साथ मिलकर उन्हें चारों तरफ से घेर लिया तो 10 के 10 भेड़िए तेज़ी से हाथियों के नीचे से निकलकर दौड़ते हुए झाड़ियों में गायब हो गए। ये तो भाग गए। वैसे इंतहाई फुर्तीले भेड़िए हैं। इस कदर फुर्तीले भेड़िए मैंने पहले कभी नहीं देखे, टार्ज़न ने कहा। सरदार, ये भी अपने पूरे गोल को लेकर वापस आएंगे। इनकी तादाद सैकड़ों में है, मखने हाथी ने तशवीश पर लहजे में कहा। सैकड़ों? ओह, फिर तो ये इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। लेकिन अभी तुम्हारा कबीला आ जाएगा, इसलिए तुम फ़िक्र ना करो, टार्ज़न ने कहा। तो मखने हाथी ने सारे ला दिया। शेर इस दौरान जान बचाकर हाथी का शुक्रिया अदा करके पहले ही अपने कबीले की तरफ जा चुका था और फिर थोड़ी देर बाद मखने हाथी का पूरा कबीला वहाँ पहुँच गया। लेकिन अब वहाँ कोई भेड़िया नज़र नहीं आ रहा था। झाड़ियाँ इस पहाड़ी सिलसिले के चारों तरफ से झुलसेंगी तो इनका धुआं पूरे पहाड़ी सिलसिले में फैल जाएगा और धुएं से ये भेड़िए परेशान होते हैं, बल्कि बेहोश हो जाते हैं। इसलिए लामहला अपनी गारों से निकलेंगे, लेकिन चारों तरफ आग होने की वजह से ये कहीं से भी नहीं निकल पाएंगे, बल्कि उस रास्ते की तरफ जाएंगे जो हमने खुला छोड़ा हुआ है और वहाँ पर हमारे साथी मौजूद होंगे। फिर टार्ज़न के हुक्म की तामील शुरू कर दी गई। चूँकि हाथियों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, इसलिए देखते ही देखते इस पहाड़ी सिलसिले के हर रास्ते पर दरख्तों के तनों और झाड़ियों के ढेर लग गए और ऊंचे ऊंचे ढेर हाथी सूंड की मदद से सूखे दरख्त तोड़ते और उन्हें सूंड में पकड़ कर ले आते और फेंक जाते, जबकि एक तरफ उन्होंने एक खाली रास्ता छोड़ दिया था। फिर टार्ज़न ने खास किस्म की जड़ी बूटी की तलाश की जिसकी टहनी से सुर्ख रंग का रस निकलता था। ये रस बहुत तेज़ी से जलता था, इसलिए टार्ज़न ने इस जड़ी बूटी के रस के कतरे रास्ते में मौजूद दरख्त और खुश्क झाड़ियों के ढेर पर डाले और फिर 2 पत्थरों को रगड़कर उसने आग जलाई। इस रस की वजह से देखते ही देखते आग भड़क उठी। जब पूरा पहाड़ी सिलसिला धुएं में छुप गया तो टार्ज़न ने सब साथ हाथियों को तैयार रहने का हुक्म दिया और फिर वही हुआ। थोड़ी देर बाद जर्द भेड़िए चीखते हुए खुले रास्ते से बाहर निकलने लगे और हाथियों ने सूंडों से पकड़कर ज़मीन पर पटकना शुरू कर दिया और पैर से कुचल कर हलाक करना शुरू कर दिया। कुछ भेड़ियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन हाथियों की तादाद बेहद ज़्यादा थी, इसलिए वो भाग न सके। टार्ज़न ने मखने हाथी को अंदर जाने के लिए कहा। नहीं सरदार, अंदर बेहद धुआं भरा हुआ है, मुझे कुछ नज़र नहीं आएगा, मखने हाथी ने कहा। तो टार्ज़न ने सारे हाथियों को झील से सूंडों से पानी भर कर लाने और आग पर डालने का हुक्म दे दिया। हाथी काम में लग गए और देखते ही देखते चारों तरफ फैली हुई आग बुझ गई। टार्ज़न उस वक्त तक वहाँ मौजूद रहा जब तक पहाड़ी सिलसिले के अंदर भरा हुआ धुआं ख़त्म ना हो गया। फिर मखने हाथी की पुष्ट पर बैठकर वो अंदर दाखिल हुआ। वहाँ वाकई बेशुमार गारें थीं। फिर टार्ज़न ने देखा कि बहुत से भेड़िए रास्ते में ही बेहोश पड़े हुए थे और बाज़ गारों के अंदर बेहोश पड़े थे। टार्ज़न के हुक्म पर सबसे पहले इन बेहोश भेड़ियों को ख़त्म किया गया और फिर टार्ज़न ने गारों में घुसकर वहाँ बेहोश पड़े हुए जर्द भेड़ियों को घसीट कर बाहर निकाला और उन्हें कुचल डाला।
جب ٹارزن کی پوری تسلی ہو گئی کہ وہ ان پورے بھیڑیوں کا غول ہلاک ہو چکا ہے تو اس نے مکنے ہاتھی کا شکریہ ادا کیا اور سب ساتھیوں کو واپس جانے کا کہہ دیا۔ ٹارزن نے خوفناک زرد بھیڑیوں کی کچلی ہوئی لاشوں کو دیکھتا ہوا اس قبیلے کی طرف چل پڑا جس کا سردار اس کا دوست تھا۔ اسے اطمینان تھا کہ اس کے جنگل کے تمام جانوروں کے لیے خطرہ بننے والے ان خوفناک بھیڑیوں کا خاتمہ کر دیا ہے۔